या ये जो माहौल बन गया मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये हावी हो रहा है? मुझे लगता है कि जो जितने प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं, उसका जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी कंक्लूजन तक पहुंचने में मुझे थोड़ी परेशानी होगी। ओके, ऑल राइट। अब आपने जो एक बात कही कि प्रियंका गांधी ने वहां कैंप कर लिया और अशोक तंवर को शामिल कराया, इससे कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रही है जुलाना पे। अगर इसी को दूसरी तरफ से देखें, बीजेपी ने जो सीएम बदला 9.5 साल के बाद, उससे भी तो यही मैसेज जाता है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि बाजी हाथ से निकल रही है, इसीलिए सीएम बदला। नहीं, वो तो पूरे यूनिवर्स को लग रहा था ना कि बीजेपी हार रही है, अभी भी लग रहा है। बीजेपी ने ये काम, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये काम गुजरात में भी किया और उनका ये फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा गुजरात में। मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया। तो उन्होंने यहां भी, पर लेकिन मेरे ख्याल से गुजरात से हरियाणा की तुलना सही नहीं। मैं क्या होता है ना, गुजरात तो आप कुछ भी कर लीजिए, जीतेंगे जीतेंगे। हम जब नहीं, कैसी क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में फियर फैक्टर चला के 2007 में कितने लोगों ने जितवाने के प्रयास किया था कांग्रेस को? जो वहां से लौट के आता था वो कहता था गुजरात में फियर फैक्टर है। साथ में तो बड़ा सीरियस चैलेंज था गुजरात में, वो सॉरी बीजेपी के लिए 17 जब 99 हो गई थी, 17 के लिए 17 में सब फियर फैक्टर करा रहे थे। असल में क्या होता है, जो राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आप याद करिए छात्र जीवन में हम लोग कोई परीक्षा देने जाते थे और सफेद कमीज पहन के जाते थे और उस दिन एग्जाम अच्छा होता था तो अगली बार सोचते थे कि सफेद कमीज पहन के जाएंगे। तो राजनीतिक दलों में भी कमोबेश यही स्थिति है कि वो फॉर्मूला वहां चल गया तो ये फॉर्मूला यहां भी चलाने का प्रयास किया जाता है। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जो राजनीति होगी या हरियाणा में जिस प्रकार के परिणाम आएंगे, हमें परसों तक का इंतजार करना चाहिए। बहुत कयासबाजी इस देश ने पिछले लोकसभा चुनाव में लगा के देख लिया और सब अभी ताजा ताजा अपने जख्मों से उभर कर बाहर आए हैं, तो फिर उन जख्मों को क्यों कुरेदना? बिल्कुल सही है, मैंने भी हाथ जोड़े हैं इसीलिए। बहुत भाई, हम तो उसमें से स्वस्थ निकले थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, एक चीज, एक जो एक दिन तो होना चाहिए। ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं कि आप इतने दीर्घायु हो कि इसी तरह हर चुनाव में स्वस्थ होकर। नहीं, पर आपको ये बात कह के मेरी उम्र की तरफ इशारा कर रहे हो ना आप। आपका कभी कॉम्प्लीमेंट तो ठीक ठाक होना चाहिए। मैं तो इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया सर आपके दीर्घायु होने की। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आया, 5 बजे तक 54% वोटिंग हुई है, 54%। और मैंने अभी चेक किया, रविंदर जरा आप इस पर कमेंट करिएगा। बीच में मैं 2019 में 68% वोट पड़े थे और 2014 में 76.5% वोट पड़े थे, 76.5%। 2014 में 76.5, अभी कितना है? 2019 में करीब 68 और अब जाके 54% हुआ है। अगर बढ़ भी गया 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ज्यादा से। बिल्कुल कम है, ये लगातार कम हो रहा है। इन्हीं में एक सवाल और जोड़ देता हूं मुझे। अगर किसी के पक्ष में आंधी होती तो क्या वोटर इतना, ये लगता है आपको, उदासीन होता चुनाव से लेके? क्योंकि जब आंधी होती है या माहौल ज्यादा लोग उत्साह से जाते हैं, तो ये उत्साह की कमी जो दिख रही है अभी तक वो क्या इंडिकेट कर रही है? मैं वही बता रहा हूँ सर। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बीजेपी वाला इलाका जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, वहां पे तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा अंतर है। अगर हमारे सामने आएगा गुड़गांव का, देखिए भिवानी में 63 है। मूल रूप से देहाती इलाका है, यहाँ पे 54 नहीं है। लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद जिसमें ज्यादा अर्बनाइजेशन है, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत डिप हुआ है। तो ये चिंता की बात है। और जो आपने बोला कि जुलाना वाली सीट का ना सर, 61, 5 बजे तक 61, 5 बजे तक 61 अब आया 5 बजे तक 61%। नहीं, अंबाला में है ना सर, 63-64 हो जाएगा। ये अंबाला इससे पहले था हरियाणा में, मैं भी चेक कर रहा था पूरा आ गया एग्जैक्ट कितना है। हाँ, तो अगर 61 हो गया फिर तो लगता है कि पिछली बार जितना हो जाएगा। फिर तो हो जाएगा। पिछली बार 68 था, उसके आसपास हो सकता है। 65-67 के आसपास जाना। अच्छा, हम हरियाणा में खो गए, राजू केरनी जी इंतजार कर रहे हैं।